अगर आप भी घर और किचन के काम से परेशान हैं तो एक बार इन सारे यूज़फुल टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा और गरम तेल में पैसे डालने से आपके सालों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आप किचन और घर के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका काम जल्दी नहीं ख़त्म होता है, तो सारे हैक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इससे आपके रोज़ का काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ काम जल्दी भी होगा और ढेर सारे पैसे और समय की बचत भी होगी, जिससे आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपके कौन कौन से टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला टिप क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुन। फ्रेंड, जब भी हम सफ़र में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में हैंड वॉश करने के लिए इस तरीके से सोप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम पेपर सोप भी ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि पेपर सोप ख़त्म हो जाता है या फिर हम नहीं ले पाते हैं, जल्दीबाजी में हम साबुन को ही रख लेते हैं, तो बार बार हम इसे यूज करते हैं तो बार बार ये गीला हो जाता है और पैकेट में डालते हैं, पैकेट भी ख़राब हो जाता है और सूखने को इसको चांस नहीं मिलता है, क्योंकि हम बार बार इसे गीला करते हैं और पैकेट में डालकर रख देते हैं पर्स में। तो एक बढ़िया सा आइडिया बताऊंगी जिससे आपको साबुन को बार बार गीला करना ही नहीं पड़ेगा और आपका हाथ भी धुल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से साबुन को पील कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से पील करना है। ये देखिए, पील करने का भी आपको दो तरीका बताऊंगी, जो तरीका आपको सही लगेगा उसे इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर मैंने पिलर से पील करके दिखाया। अब आप इस तरीके से एक चिप्स कटर ले लें जिस पे हम आलू का चिप्स वगैरह काटते हैं, इस पे इस तरीके से आप इस पे भी इसे कर सकती हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें ना कम और ज़्यादा करने का मतलब साइड में बटन रहता है, उसे अगर घुमा देंगी तो आप मोटा और पतला अपने हिसाब से कर सकती हैं। अब इसे आप एक कंटेनर में भर के और अपने पर्स में रख लीजिए। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आपको बड़ा सा कंटेनर ली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास यही था। आप छोटे से कंटेनर में इसे डालकर इस तरीके से पर्स में डाल दें। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप ट्रेन में हैं या फिर कहीं भी बाहर हैं, आपको साबुन से हाथ को धोना है, तो आप फटाफट से साबुन का एक टुकड़ा निकालिए। आप चाहे तो और छोटा ले लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना लीजिए। उसके बाद पानी डालकर धो लीजिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा हाथ साबुन को बिना गीला किए। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा विम जेल को लेकर है। जब भी हम बर्तन धोने का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो बस लिक्विड लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, जिससे लिक्विड बहुत ज़्यादा लगता है। एक काम करिए, इसमें न एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए। जितना लिक्विड है उसका आधा आपको बेकिंग सोडा डालना है और आधा नींबू का रस डालना है। दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बर्तन धोने का जो लिक्विड है ना, आपका अगर 1 महीना चलता है तो 2 महीना चलेगा, अगर 2 महीना चलता है तो 4 महीना चलेगा। इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलाने के बाद अगर तांबे पीतल के बर्तन को धोना है तो उसी में धो लीजिए, या फिर आपको कांच का, स्टील का या फिर क्रोकरी वगैरह धोना है तो पानी डालिए, इस तरीके से मिक्स करिए, उसके बाद कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करिए। चलिए बताती हूँ कैसे। तो बस आप स्क्रबर में लगाइए और इस तरीके से अपने बर्तनों को धो लीजिए। यहाँ पर मैं कांच का बर्तन धो के दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से अपने क्रोकरी और अपने स्टील के बर्तन को धो सकती हैं, कोई भी बर्तन हो धो सकती हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और भी सारे बर्तन हैं धोने के लिए, मगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ एक बर्तन को धो के दिखा रही हूँ। वीडियो यूजफुल लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। अगला टिप मेरा साड़ी को लेकर है। जब भी हम साड़ी में पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो क्या होता है, इस तरीके से देखिए घूम जाता है इसमें साड़ी, पूरा सेफ्टी पिन के बीचों बीच अंदर चला जाता है। इस तरीके से सेफ्टी पिन साड़ी में घूम जाता है। फिर क्या होता है, ब्लाउज फट जाता है, साड़ी भी फट जाती है, चाहे कितनी भी महंगी साड़ी हो। आजकल तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ इतनी पतली रहती हैं कि बहुत ही जल्दी फट जाती है। तो आप एक काम करें, आप ऐसे डायरेक्ट सेफ्टी पिन को आप ब्लाउज और साड़ी में नहीं लगाएं। आप इस तरीके से एक थोड़े से बड़े साइज़ का बिंदी ले लें, उसके बाद इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर डालें जो आप इस्तेमाल करने वाली हैं अपने साड़ी में लगाने के लिए। फिर आप इसे खींचकर एकदम पीछे की साइड कर ले, जहाँ से साड़ी घूम जाती है, मतलब एकदम सेफ्टी पिन के एकदम अंदर साइड कर देना है। कुछ इस तरीके से अच्छे से दबा देना है ताकि जो बिंदी है वो चिपक जाए वहीं पर। फिर आप इसे लगाएंगे ना तो आप देख सकती हैं जो आपका सेफ्टी पिन है ना, वो साड़ी में बस लगा रहेगा, पूरा घूमेगा नहीं।
जिससे साड़ी फटेगी नहीं, ब्लाउज़ नहीं फटेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये रहेगा। यहाँ पर आप मैचिंग का अगर बिंदी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने दिखाने के लिए इसे लगाया है। अगर आपके पास भी इस तरीके से नेट बैग रहता है और उसे आप फेंक देती हैं, जिसमें कि लहसुन, प्याज, आलू आता है ना, तो उसे फेंक देती हैं, तो आप एक बार इस तरीके से इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। इससे आपका एक पंथ दो काज होगा। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको साबुन को लेना है। साबुन को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्पॉन्ज लेते हैं अपने बॉडी को वॉश करने के लिए अगर ज़रूरत रहता है तो आप ना इस तरीके से साबुन को नेट के बैग के अंदर डाल दें, इसे लपेट दें। तो यहाँ पर आप एक डालें या फिर दो के अंदर डाल दें, जितना आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से डालिए, मगर मैं तो बोलूँगी कि बस एक डालिएगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना तो साबुन गीला होने के बाद सूखेगा नहीं जल्दी, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। इस तरीके से इसमें लपेट दें, उसके बाद आप रबर बैंड या फिर धागे से टाइट अच्छा से बांध दें, फिर आप इस्तेमाल करें। इससे आपको हल्का सा स्क्रब भी मिल जाएगा, जिससे आपका जितना भी गंदगी रहेगा स्किन पर एकदम आसानी से रिमूव भी हो जाएगा और साबुन भी लग जाएगा। मतलब एक साथ दोनों काम होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। मतलब आपको बॉडी को वॉश करने के लिए अलग से स्क्रब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसे धोकर सुखा लें। ड्राई फ्रूट को काटने के लिए आप यही तरीका अभी तक अपना रही हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी हम ड्राई फ्रूट को काटते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से चाकू से दबा दबा कर काटते हैं। इससे ना ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कटता है, मतलब बहुत मोटा ही रह जाता है और साथ ही साथ अंगूठे में बहुत सारे कट लग जाते हैं। तो आपको एक बढ़िया तरीका बताती हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ड्राई फ्रूट जो है ना वो बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। कैसे कटेगा चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है चिप्स काटने वाला चॉपर। इस पे चिप्स हम बहुत ही अच्छे से काट लेते हैं। इसके ऊपर आप बादाम को देखिए इस तरीके से करेंगी ना तो इतना पतला स्लाइस में कटेगा और देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि जिस भी रेसिपी में आप अपने ड्राई फ्रूट को डालेंगी ना, रेसिपी में चार चांद लग जाएगा। एकदम मार्केट में जो लगा रहता है ना मिठाई वगैरह पर, एकदम वैसा ही कटता है। चलिए दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से आप काजू को भी कट कर लेंगी। काजू में शेप नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रंची होता है, तो जितना चाहे उतना मोटा या पतला आप कट कर सकती हैं इस पे, क्योंकि इसमें साइड में दिया है कि यहाँ से आप ब्लेड को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे कर लीजिएगा, उसके बाद कट करिएगा। चलिए बातें बहुत हो गई, देख लेते हैं कैसा कटा है। तो यहाँ पर देखिए एकदम पतला पतला स्लाइस कटा है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना कि क्या ही बताऊं। तो अभी से ड्राई फ्रूट काटने के लिए आप यही तरीका अपनाइएगा, चाकू से मत काटिएगा क्योंकि अंगूठे में बहुत सारे कट लग जाते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, टाइम भी बच जाता है ना। और देखिए एकदम पतला है, जैसे मिठाई वगैरह पर लगा रहता है ना, बस वैसा ही। आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं ब्लाउज़ के अंदर पैड लगाना क्यों ज़रूरी है और इससे फ़ायदा क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, हैवी साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज़ हैवी रहता है, तो आपने देखा होगा कि अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिससे यहाँ का जो ब्लाउज है ना एकदम गीला हो जाता है। ऊपर से देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हम ग्रुप फ़ोटो वगैरह लेते हैं ना, तो कभी कभी उसके अंदर भी आ ही जाता है, फ़ोटो में भी आ जाता है कि हाँ ब्लाउज़ यहाँ पर गीला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ना एक छोटा सा आइडिया बताऊंगी, अगर यूज़फुल लगेगा तो ट्राई करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लेना है सैनिटरी पैड। आप ना पतला स्लाइस का लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटा वाला मत लीजिएगा, एकदम पतला लीजिएगा, छोटा साइज़ का आपको लेना है। उसके बाद ना इस तरीके से इसके एक साइड को कट करना है, पेपर को निकाल देना है, उसके बाद इस तरीके से चिपका देना है। ये देखिए जो पतला वाला साइड है ना वो वाला आपको बाँह के साइड रखना है ऊपर की साइड, और जो कट किया है हमने उसे नीचे की साइड रखना है, ये ध्यान रखिएगा बस। तो जैसा वीडियो में मैंने दिखाया है बस वैसा ही करिएगा। बस इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अगर आप कहीं जा रही हैं तो लेकर ऐसे ही चिपका के लेके जाइए, अगर आप पहन के जा रही हैं तो बस पहन लीजिए। इससे आपको खुजली भी नहीं होगा अंडर आर्म्स में और पसीना भी बाहर नहीं आएगा। आप चाहे ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर भी लगा सकती हैं, जिससे आपको और भी अच्छा लगेगा।
तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में नमक, चीनी जो चीज़ें होती है ना, इसमें सीलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये चिपचिपा सा हो जाता है। तो उसके लिए एक अच्छा सा आइडिया बता रही हूँ जो एकदम देसी जुगाड़ है। आप इस तरीके से एक दिया ले लीजिए, मिट्टी वाला दिया लेना है और उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी राख वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको इस दिया को चीनी के कंटेनर में डाल देना है। ये मॉइस्चर को बहुत ही अच्छे से सोख कर लेता है, तो इससे आपके चीनी में बिल्कुल भी किसी प्रकार का सीलन नहीं होगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं खाने में करते हैं, मगर यहाँ पर कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो एक बर्तन में 2 चम्मच नमक लेंगे। यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप रॉक सॉल्ट खाती हैं यानी सेंधा नमक, तो आप वो भी ले सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा रहता है ना, वो लेना है। अब साथ में इसमें डालेंगे डिश वॉश, कोई भी लिक्विड डिश वॉश ले लीजिएगा 1 चम्मच भर के। सब चीज़ों का रेशो आपको परफेक्ट रखना है, तभी ये तैयार होगा एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने इन सारे चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिला लिया है, और मिलाने के बाद इसमें जो चीज़ हम करेंगे ना, उसे देखकर आप भी बोलोगे हाय हाय क्या हो गया। चलिए बताते हैं। यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर होगा। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालते ही ये कुछ ज्वालामुखी की तरफ फटने लगेगा, यानी जो हमारा सोडा है ना, वो रिएक्ट करेगा और इस तरीके से ये फूलने लगेगा। झाग बहुत ज़्यादा इसमें बनेगा, डरिएगा मत, इससे कोई आपको नुकसानी नहीं होने वाला है। खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। जैसे जैसे इसे मिलाएंगे वैसे वैसे ये झाग बढ़ते जाएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। सिरका डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चीज़ों को स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को आपको लेना है। और 1 से 1.5 चम्मच के करीब सिरका डालिएगा, फिर से अच्छे से मिलाइएगा। पूरी कटोरी देखिए भर गई। इतना तो दूध भी नहीं बढ़ता है ना। चलिए अब इसके अंदर आप पीतल के, तांबे के बर्तन को बहुत आसानी से क्लीन कर सकती हैं। बस इसमें डीप करके रख दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप जो देखेंगे ना, उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगी। इतना अच्छे से क्लीन होता है, बिना मेहनत करना, घंटों रगड़ना है ना ही बहुत ज़्यादा आपको। और एक बात और बताती हूँ, इस चीज़ से क्लीन करने के बाद जो आपके तांबे के बर्तन है ना, वो वापस से जल्दी से काला नहीं होता है। बहुत टाइम तक ये ऐसे ही चमकते रहता है। नॉर्मली हम कुछ बाहर से अगर क्लीन करने के लिए लेके आते हैं पाउडर, तो उससे ना क्या होता है, एक दिन तो क्लीन रहता है, दूसरे दिन से ये काला पड़ने लगता है। मगर इससे नहीं होगा। और देखिए बहुत अच्छे से अंदर से बाहर तक ये क्लीन हो गया है। पहले कितना गंदा हो गया था, अभी देखिए एकदम चमक रहा है। अगर और चमकाना है तो आप 20 मिनट के लिए छोड़ के रखिएगा और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगला टिप मेरा चूड़ी को लेकर है। जब भी हम पार्टी में, शादी में जाते हैं, तो जो फैंसी चूड़ी रहती है, फैंसी साड़ी रहता है, उसे हम कैरी कर लेते हैं। मगर चूड़ी को कैरी करते टाइम हमें लगता है कि कहीं चूड़ी टूट नहीं जाए। अगर एक भी चूड़ी टूट गई तो हमारा पूरा सेट खराब हो जाएगा। तो एक बढ़िया सा आइडिया आपको साथ शेयर करूँगी, जिससे आप ना पर्स में भी चूड़ी को एकदम आसानी से केयर कर सकती हैं। पर्स को चाहे कितना भी पटक लीजिए, मगर चूड़ी नहीं टूटेगी। मैं चूड़ी को पटक कर भी दिखाऊंगी। तो आपके पास अगर इस तरीके का रबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ना फ्रेंडशिप बेल्ट ले लिया है, ये रबर का है, बहुत ही अच्छा काम करता है यार। तो फेंकने का नहीं, ऐसी चीज़ों को आप यूज़ कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको लगा दिया चूड़ी में। चूड़ी को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। और भी इसमें लगाना है। अगर आपके पास मोटा वाला रबड़ है ना, इस तरीके वाला, तो आप ये रबड़ भी लगा सकती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको रबड़ का ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो फ्रेंड का दिया हुआ फ्रेंडशिप बेल्ट हो या फिर नॉर्मल रबड़ हो। पटक कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी चूड़ी नहीं टूटती है, चाहे कितनी भी कच्ची चूड़ी हो। और इसे आप आसानी से पर्स में कैरी करके ले जा सकती हैं। अलग से कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप मेरा लाइटर को लेकर है, जो हमारे किचन की जान होती है, शान होती है। क्योंकि बिना लाइटर के हम अपने किचन में काम नहीं कर सकते हैं। और लाइटर को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये अंदर से इतना गंदा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है और जलता नहीं है। तो हम सोचते हैं चलो लाइटर ख़राब हो गया, फिर से 150-200 लगाते हैं तो नया लाइटर लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करें फ्रेंड, 1-2 बार ट्राई ज़रूर करें इसे ठीक करने का, साफ़ करने का, ताकि हमारे पैसे भी बच जाए और हमारा काम भी हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए बस आपको ईयरबड लेना है, इसके अंदर डालना है, अच्छे से घुमाकर इसके अंदर की सफाई कर लेना है। जब आप अंदर की सफाई कर लेंगी ना तो ये बहुत ही अच्छे से जलने लगेगा, वापस से काम करने लगेगा। अगर पानी में गिर जाता है, आपको लगता है कि पानी लग गया है और ये अभी नहीं जलेगा, तो जी नहीं। अगर आप खाना बना लेती हैं ना तो बर्नल के सेंटर में आप इसे डाल दीजिए। बस बर्नल के गर्माहट से यानी उसके हीट से ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। यानी गैस जलाना नहीं है, बस गरम रहे। जब भी दाल दूध कुछ भी बना रही हैं तो आप उतार ले, गैस को बंद कर दें, उसके सेंटर में इसे लगा दें और देखिए लाइटर एकदम फिर से एकदम नए जैसे काम करने लगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लाइटर को हैंग करना है, नॉर्मली हम चम्मच के साथ रख देते हैं, किधर भी रख देते हैं, गैस चूल्हा के नीचे चला जाता है तो ढूंढते हैं। एक ना किचन में हुक लगा दें और इस तरीके से इसके अंदर रबड़ लगा दें। रबड़ की सहायता से हुक में आप इसे हैंग कर सकते हैं, इसके लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाएगा। आसानी से कोई भी आपके किचन को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट टिप मेरा आलू को लेकर है। नॉर्मली ना बारिश और गर्मी में आलू बहुत जल्दी सड़ जाता है और आलू में से अंकुर भी आने लगते हैं। तो आलू को कुछ इस तरीके से रखेंगे ना तो महीनों तक आलू बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा, सूखेगा नहीं और ना ही अंकुर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इस तरीके से हम आलू को रखते हैं ना, तो आप क्या करें, अगर जाली वाला बर्तन है तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। अगर बिना जाली वाला है, प्लास्टिक का बकेट है और उसमें आप रख रही हैं तो आप इस तरीके से ना न्यूज़पेपर लगा कर रखें। न्यूज़पेपर को भी ना 3-4 तह कर लें, उसके बाद करें ताकि थोड़ा सा ठीक रहे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से बकेट में लगा दें, यानी बास्केट में लगाने के बाद आप इसमें आलू को रख दीजिए। जब इस तरीके से आलू रखेंगी ना तो बिल्कुल भी आलू ख़राब नहीं होता है और सड़ता भी नहीं है। अंकुर जल्दी नहीं आए और ख़राब नहीं हो, उसके लिए आप एक और काम कर सकती हैं, इसके अंदर एक एप्पल साथ में रख दीजिए, दोनों दोस्ती कर लेंगे और दोनों नहीं ख़राब होगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, पानी के अंदर कुछ सिक्के डाल देंगे। सिक्के यहाँ पर आपको 10 के 1 2 जो भी है ले लीजिए, मगर 10 के अगर है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा धातु रहता है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी में इसे 10 मिनट के लिए डुबो देंगे और अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ना कपड़े में डालकर रब करके पोंछ लेंगे, यानी इसके ऊपर का जो पानी है वो सूख जाना चाहिए, इतना हमें इसे सुखा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पोंछ लिया है। अगर आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख दीजिए, नहीं तो बस पोंछेंगी तो भी काम हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आप कौन से टिप को ट्राई करना चाहती हैं, मुझे खुशी होगी। अब यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है लोहे का, अगर लोहे का बर्तन है तो और भी अच्छा है। उसके बाद में तेल डालेंगे, तेल सरसों का या नारियल का लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल तेल लिया है। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो वो भी ले सकती हैं इसके जगह पर, और तीसरा कोई नहीं, ठीक है, 2 तेल में ही ऑप्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ सिक्के डाल देंगे, सिक्के को गर्म होने देंगे। हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, इतना गर्म करें कि सिक्के को हाथ से छू सके तेल में, ठीक है, इतना ही हमें गर्म करना है। दोस्तों ये जो तरीका है ना, इसे ट्राई करके देखिएगा, मतलब बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर हमारा जो सिक्का है ना वो गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो नाखून के साइड में, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं सूत्रा निकल गया है, नाखून के साइड में जो दर्द होता है, कभी नाखून ज़्यादा टूट जाता है या फिर कभी उसके साइड में स्किन निकलता है मोटा सा होके और उसे खींच देते हैं हम, तो फिर दर्द होने लगता है। बच्चों को भी नॉर्मल ये चीज़ होती रहती है, तो उसका अगर ख्याल नहीं रखे सही टाइम पर तो वो पकने लगता है, घाव हो जाता है, फिर बहुत दिनों तक वो घाव ठीक नहीं होता है। तो आपको जब भी दर्द होता है ना तो तुरंत इस सिक्के से इस तरीके से सिकाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से ये सिकाई हो जाती है। बस 2 दिन आप अगर कर लेती हैं रात को सोते टाइम ना तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नया स्लीपर लिया है, चप्पल लिया है। ये जो टिप है ना, ये चप्पल, जूता, सैंडल सबके लिए है। जब भी हम नया चप्पल या सैंडल लेते हैं तो इस तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं ये चुभता है, यानी काटता है, छाले आ जाते हैं, स्किन पूरा कट जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि नया चप्पल है ना इसके लिए काट रहा है। तो बस वैसे ही होता है, तो हम इसे पहनना ही छोड़ देते हैं और जब तक इसे पहनेंगे नहीं तब तक वो हटेगा भी नहीं, क्योंकि जब ये थोड़ा ढीला हो जाता है ना तो फिर अपने पैर में ये फिट होने लगता है, फिर नहीं काटता है। कुछ दिनों की बात रहती है। तो हमें क्या करना है कि ये काट रहा है अगर ना, तो आप ये छोटा सा हैक ट्राई कर लीजिए, जिससे ना आपका पैर खराब नहीं होगा, आपको ये काटेगा नहीं। तो जहाँ पर भी ये आपको काट रहा है वहाँ पर आप ले लीजिए डबल साइड टेप और चिपका दीजिए कुछ इस तरीके से। जैसा कि ये मेरा चप्पल है ना, ये इधर से ही ज़्यादा टाइट लगता है, चलने में ये बहुत ज़्यादा रगड़ता है स्किन पर, तो बस इस तरीके से इसे लगा लीजिए। आपको सॉफ्ट
सॉफ्ट महसूस होगा और काटेगा नहीं। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये लग रहा है तो आप क्या करें, डबल साइड टेप तो है ही, इसके ऊपर का जो पेपर है इसे निकाल दें। उसके बाद ले लें कॉटन। अब कॉटन को आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है उसके साइज़ का, फिर उसके ऊपर आपको चिपका देना है, बड़े अच्छे से चिपक जाएगा। फिर आप चप्पल को पहनिए, 4 से 5 दिन तक आप पहनेंगी ना, उसके बाद आप इसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि फिर ये नहीं काटेगा, क्योंकि चप्पल को भी आदत हो जाती है, आपके पैरों से दोस्ती हो जाती है, फिर दुश्मनी उनकी ख़त्म हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स रहता है, बिल्कुल भी आपको नहीं काटेगा। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप मेरा साबुन को लेकर है। बारिश के मौसम में साबुन बहुत ज़्यादा गलता है, कोई भी साबुन हो, साबुदानी में पूरा साबुन ही साबुन लग जाता है और साबुन इतना जल्दी गलता है, चाहे वो बर्तन धोने का हो, नहाने का हो, कपड़े धोने का हो। आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के सीज़न में बहुत जल्दी गलता है, क्योंकि धूप हवा नहीं लगता है जिससे साबुन नहीं सूखता है। चलो धूप तो नहीं, मगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसके लिए तो साबुन जल्दी गले नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, लेना है रबड़ बैंड। मेरे पास ये फ्रेंडशिप बेल्ट है, एकदम बारीक वाला रबड़ का है। तो चलिए फ्रेंड के ये इस बेल्ट को फेंकेंगे नहीं, कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल ही कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपने सोप केस में यानी साबुदानी में इस तरीके से लगा देना है। आपके पास अगर रबड़ है मोटा वाला तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो मेरी तरह फ्रेंडशिप बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आप साबुन को इस रबड़ के ऊपर रखिए, जिससे अंदर और बाहर दोनों साइड से हवा लगेगा और साबुन उतना गलेगा नहीं, ये सूख जाएगा, क्योंकि ना अंदर की साइड ज़्यादा ही गलता है, नीचे हवा नहीं लगता है। नेक्स्ट टिप मेरा पर्स को लेकर है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, पर्स उठाते हैं और चाबी लेते हैं, इसके अंदर डालकर लेके चले जाते हैं। फिर हम जब बाहर से आते हैं तो हम क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं कि चाबी किधर है, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता है कि किधर मैंने रखा है चाबी। और पर्स में हमारे बहुत सारी चीज़ें रहती है, रुमाल है, गाड़ी की चाबी है, घर की चाबी है, छोटा पर्स रहता है, पैसा रहता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें रहता है ना। तो हम इस तरीके से ढूंढते ही रह जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाहर कहीं हैं और रुमाल हाथ में लिए निकाले, हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए, तो हुआ क्या कि चाबी रुमाल में फंस के गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से चाबी को रखें, सेफ्टी पिन के अंदर लेके फिर इस तरीके से सेफ्टी पिन को बैग के अंदर कहीं पर भी लगा दीजिए, जिससे ये एक जगह रहेगा। और रुमाल निकालिए या फिर छोटा पर्स निकालिए, चाबी गिरेगा भी नहीं, और जब आपको दरवाज़ा खोलना हो तो आपको आसानी से चाबी मिल भी जाएगा। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है मेरे लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टिप मेरा प्याज को लेकर है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें से एक झाग निकलता है, जैसे कि गैस जैसा निकलता है, जो हमें दिखता तो नहीं है मगर आँख में बहुत ज़्यादा जलन करता है, जिससे आंसू आने लगते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक टिश्यू पेपर ले लें, पानी के अंदर डिप करें और इस तरीके से अपने प्लेट में ही रख लें, या चॉपिंग बोर्ड में कट कर रही हैं तो उसके एक कोने पर रख दीजिए। आप देखेंगे एकदम मैजिक की तरह होगा, जो भी इसमें से गैस निकलता है वो आपके आँखों तक नहीं आएगा और आप आसानी से किलो 2 किलो प्याज काट लेंगी, मगर आपको आंसू नहीं आएगा। आप मुझे ज़रूर थैंक्स बोलेंगे कि वाकई में ये तो बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप मेरा पर्स को लेकर है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो अपने साथ में पानी का बोतल लेके जाते हैं। अगर छोटा बच्चा साथ में है तो उसका दूध का बोतल हम ले लेते हैं, मगर इस तरीके से अगर रख देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है और पानी थोड़ा बहुत लीक होने लगता है। अगर थोड़ा भी इसका कैप लूज रहता है तो भी लीक होता है, और कोई पानी की बोतल का कैप पहले से ही लूज रहता है तो भी लीक होता है। तो आप ना कोशिश करें कि पर्स में इसे सीधा रखें। तो सीधा रखने के लिए आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ। सेफ्टी पिन में एक रबड़ बैंड को इस तरीके से करके उसके बाद पर्स के चैन के अंदर साइड में इस तरीके से लगा दें। फिर इस रबड़ के अंदर बॉटल को रखिए और चैन को बंद करिए। बहुत ही अच्छे से ये खड़ा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। दूध के बॉटल को भी सेम तरीके से आप रख सकती हैं अगर छोटा बच्चा है तो। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। किचन के कंटेनर का कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाता है तो उसे एक बार धो के सुखा ले, उसके बाद ही फिर से उसमें फिल करे कोई चीज़, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक और बात ध्यान रखना चाहिए जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती लिया है, चाय पत्ती ख़त्म हो गया था तो मैंने कंटेनर को अच्छे से धो लिया, उसके बाद सुखा लिया। अब क्या करेंगे, नया चाय पत्ती इसके अंदर फिल करेंगे।
और इसके साथ में मैं आपको 2 टिप देने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो यहाँ पर चाय पत्ती को फिल करने के बाद आप देख सकती हैं जो कंटेनर है ये एकदम ऊपर तक भर गया है, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैं चाय पत्ती के बारे में बता रही हूँ, आप कोई भी चीज़ रखिए तो सेम चीज़ को फॉलो करिए। अब आप देख सकती हैं जो डब्बा है चाय पत्ती का, इसके ऊपर लिखा है कि ये चाय पत्ती कब एक्सपायर होगा, कब का बना है। तो अगर हम इसे फेंक देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कब ख़त्म होने वाला है, मतलब इसका एक्सपायरी डेट कभी है, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आप क्या करें, इसके एक्सपायरी डेट वाले जगह को इस तरीके से डब्बे में से कट करके अलग कर लें। उसके बाद कोई ड्राई चीज़ है जैसे कि चना मटर, तो आप उसके अंदर भी रख सकती हैं, या फिर आप इस तरीके से सेलो टेप लीजिए, एक किनारे को इसके ढक्कन के अंदर की साइड चिपकाइए, फिर दूसरे किनारे को फोल्ड करके चिपका दीजिए। अब जो चिपचिपा वाला साइड है वो ऊपर रहेगा, उसके ऊपर आप ये एक्सपायरी डेट वाला जो कार्डबोर्ड है इसे चिपका दीजिए। अब चम्मच को चाय पत्ती के अंदर अगर डालेंगी सीधा तो ये नहीं जाएगा, और जब निकालेंगी तो गिरेगा भी। तो आप इसे कुछ दिन के लिए उल्टा रखें जब तक कि चाय पत्ती थोड़ी सी कम नहीं हो जाती। आई होप ये दोनों टिप आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जूता। ये जूता तो पुराना हो गया है, मगर मैं आपको नए जूते के लिए ये टिप दे रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जब भी हम नया जूता लेते हैं तो क्या होता है कि हमें ये काटता है, चुभता है, ऐसा लगता है कि ये कहीं तो चुभ रहा है, और जैसे चप्पल के साथ होता है ना, जो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, बस वैसा ही इसके साथ भी होता है। तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ, आप ले लीजिए सैनिटरी पैड। अब आप सोच रहे होंगे कि सैनिटरी पैड को कौन इस्तेमाल करेगा। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आपको ये अंदर इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो बता रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया आपको यूज़फुल लगेगा। तो इसके एक साइड को इस तरीके से कट करना है, छोटा वाला ही इस्तेमाल करिएगा, बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड को कट करने के बाद पीछे से जो पेपर है उसे निकाल देंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से, नॉर्मली पीछे का साइड ही काटता है ये, आपने देखा होगा नया जूता जब पहनते हैं तो पीछे की साइड ना छाले आ जाते हैं, कट जाता है स्किन। तो आप कुछ दिनों के लिए सैनिटरी पैड को इस तरीके से लगा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या लगाया है, ऐसा लगेगा कोई पट्टी या फिर आपने कॉटन लगाया है। तो कुछ दिनों के लिए लगाइए, जब आपको फिट आने लगे तो निकाल के फेंक दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब